दिल्ली की राजनीति एक महत्वपूर्ण मोड़। यह शहर हमेशा से ही राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है और यहाँ की राजनीति का असर पूरे देश पर पड़ता है। दिल्ली कोई आम शहर नहीं है, बल्कि हमारे देश का दिल है। यहाँ की हर धड़कन, हर हलचल देश की राजनीति को दिशा देती है। दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले लोग, यहाँ की गलियों में रहने वाले लोग, सभी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ की हर गली, हर चौराहा देश की राजनीति को समझने में हमारी मदद करता है। यहाँ की हर दीवार पर लगे पोस्टर, हर नुक्कड़ पर होने वाली चर्चाएं, सभी कुछ हमें यह बताते हैं कि दिल्ली की राजनीति कितनी जीवंत और महत्वपूर्ण है। 2025 के विधानसभा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्शंस ये डिसाइड करेंगे कि अगले 5 साल तक दिल्ली में किसकी सरकार होगी। यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह दिल्ली के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। क्या जनता एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को चूज करेगी या किसी और को मौका देगी? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिल्ली की जनता ने पिछले कुछ चुनावों में बदलाव दिखाया है। उन्होंने अपने वोट के माध्यम से यह संदेश दिया है कि वे सिर्फ वादों पर नहीं, बल्कि काम पर विश्वास करते हैं। अब वो सिर्फ बातों पर नहीं, बल्कि काम पर भरोसा करती है। ऐसे में हर पार्टी के लिए जनता का दिल जीतना बहुत मुश्किल होगा। हर पार्टी को अपने काम और नीतियों के माध्यम से जनता का विश्वास जीतना होगा। इस बार जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और उनका फैसला दिल्ली के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनता की उम्मीदें और उनकी आकांक्षाएं इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह दिल्ली के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। जनता का हर वोट, हर निर्णय दिल्ली के भविष्य को आकार देगा। 2020 का जनादेश, आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत। यह जीत न केवल पार्टी के लिए, बल्कि दिल्ली के नागरिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। 2020 के विधानसभा चुनाव में आप पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। दिल्ली के लोगों ने भारी संख्या में मतदान किया और अपने विश्वास को आम आदमी पार्टी में जताया। उन्होंने 70 में से 62 सीट्स जीती थीं। यह जीत पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, जिसने उनके काम और नीतियों पर जनता के विश्वास को दर्शाया। बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली थीं। यह परिणाम बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था, जो दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला था। यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी हार थी, जो दिल्ली की राजनीति में अपनी जगह बनाने में असफल रही। यह जीत दिखाती है कि जनता को आम आदमी पार्टी पर कितना भरोसा था। लोगों ने पार्टी की नीतियों और उनके द्वारा किए गए कार्यों को सराहा। अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कसम खाई। यह उनके नेतृत्व और पार्टी की लोकप्रियता का प्रमाण था। उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी जैसे एरियाज में कई अच्छे फैसले लिए। इन फैसलों ने दिल्ली के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुफ्त बिजली पानी जैसी स्कीम्स ने आम आदमी को बहुत खुश कर दिया। इन योजनाओं ने न केवल आर्थिक बोझ को कम किया, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को भी ऊंचा किया। लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने मुश्किलें भी कम नहीं थी। विरोध प्रदर्शन और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कानून व्यवस्था, प्रदूषण और केंद्र सरकार से मतभेद जैसे इश्यूज उनको घेरे रहे। इन चुनौतियों के बावजूद पार्टी ने अपने वादों को पूरा करने की कोशिश जारी रखी। आम आदमी पार्टी का कार्यकाल, उपलब्धियां और चुनौतियां। इस पार्टी ने दिल्ली की राजनीति में एक नई दिशा दी है और इसके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने टाइम में शिक्षा और हेल्थ के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा गया है, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हुआ है और मोहल्ला क्लिनिक जैसी स्कीम्स से गरीब लोगों को फ्री इलाज मिल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक ने स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिजली पानी के दाम कम होने और मुफ्त सेवाओं से आम आदमी को बहुत आराम मिला है। इन सेवाओं ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है और उनके खर्चों को कम किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार पर कुछ आरोप भी लगे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कई वादे किए, लेकिन उन्हें पूरा करने में असफल रही। विपक्ष का कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स पर पैसा वेस्ट करती है और जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं करती। कई बार यह आरोप भी लगे हैं कि सरकार ने अपने प्रचार प्रसार पर अधिक ध्यान दिया है।
कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बार प्रदर्शन हुए हैं और सरकार को इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए भी आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। प्रदूषण की समस्या ने दिल्ली वासियों के जीवन को प्रभावित किया है और सरकार को इस पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। केंद्र सरकार से लगातार मतभेद भी आम आदमी पार्टी के लिए एक प्रॉब्लम बनी रही। इन मतभेदों ने कई बार दिल्ली सरकार के कामकाज को प्रभावित किया है और विकास कार्यों में रुकावटें पैदा की हैं। सेक्शन 4 चुनावी रणभेरी एएपी की रणनीति। 2025 के चुनाव में एएपी एक बार फिर डेवलपमेंट और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करके चुनाव की शुरुआत कर दी है। इस लिस्ट में कई नए चेहरे शामिल हैं, खासकर उन सीट्स पर जहां एएपी पिछली बार हार गई थी। एएपी ने विपक्षी दलों के कुछ नेताओं को भी अपने साथ ज्वाइन कर लिया है। एएपी की स्ट्रैटेजी सिंपल है, जनता से सीधे बातचीत और डेवलपमेंट के कामों का प्रचार। वो जनता को याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या क्या काम किए हैं। एएपी को उम्मीद है कि जनता एक बार फिर उन पर भरोसा करेगी। सेक्शन 5 विपक्षी खेमा, बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी। एएपी की जीत के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस अपनी पोजीशन मजबूत करने में लगे हुए हैं। बीजेपी के लिए दिल्ली जीतना एक सम्मान की बात बन गई है। वो केंद्र में अपनी सरकार के कामों को गिनाते हुए एएपी को घेरने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है। दोनों ही पार्टियां नए चेहरों और गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लिए एएपी को हराना आसान नहीं होगा। उन्हें जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि वो एएपी से बेहतर हैं। सेक्शन 6 जनता के मुद्दे विकास से प्रदूषण तक। दिल्ली के वोटर्स इस बार कई मुद्दों पर अपने फैसले लेंगे। विकास, प्रदूषण, महंगाई, बेरोजगारी जैसे इश्यूज इलेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा भी चुनावी बहस का हिस्सा बनेंगे। वोटर्स यह देखेंगे कि कौन सी पार्टी इन इश्यूज पर सीरियस है और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं। दिल्ली की जनता समझदार है और वो अपना फैसला सोच समझ कर लेगी। जिस पार्टी ने जनता का दिल जीता वही दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी। सेक्शन 7 जनता की अदालत, आपका वोट, आपकी आवाज। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह इलेक्शन डिसाइड करेगा कि दिल्ली की जनता किसको अपनी कमान सौंपना चाहती है। आपका वोट सिर्फ एक वोट नहीं है, बल्कि आपके फ्यूचर की आवाज है। इसलिए अपना वोट सोच समझकर और जिम्मेदारी से दें। सभी पार्टियों के घोषणा पत्र पढ़ें, उनके उम्मीदवारों को जानें और फिर फैसला लें। याद रखें, लोकतंत्र में आपकी भागीदारी ही असली ताकत है।